गाइस वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे एक चैनल शुरू किया है, तो अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो। उसकी लिंक मैं पहले कमेंट में दे दूँगी, जाओ मुझे वहाँ पे फॉलो करो। और वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहती हूँ हर दिन। वहाँ पे मैं बातें भी करती हूँ आपसे, भले ही वो बातें वन साइडेड होती है, मेरी तरफ से ही की जाती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप मेरे टच में रहना चाहते हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन दैट चैनल। तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी। सो आज की हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन ने आज तक कौन सी ऐसे अपने इमोशंस है या फीलिंग्स है जो आपसे नहीं शेयर करी है उनके, या वो अभी फ़िलहाल करंटली ऐसे कौन से उनके इमोशंस है जो अनकहे हैं। अनसेड इमोशंस की रीडिंग है ये, अनस्पोकन फीलिंग्स, अनसेड इमोशंस पे ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक फिर से बता रही हूँ नहीं है। मैरिड हो अनमैरिड हो, मुझे कल फिर से कमेंट दिखा कि आप मैरिड लोगों के लिए अलग से रीडिंग करो। ठीक है, मैं करूँगी मैरिड लोगों के लिए अलग से रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग सबके लिए होती है। इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, किसी स्पेसिफिक में अनमैरिड लोगों के लिए ही कर रही हूँ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अनसेड इमोशंस, अनस्पोकन फीलिंग्स, अनसेड इमोशंस देखते हैं आपके पार्टनर के करंटली क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या उनके क्या फीलिंग्स या इमोशंस हैं जो उन्होंने छुपा के रखे हैं, जो वो आपको नहीं बता रहे। वन लास्ट शफल। कुछ क्लैरिफाई करने जैसा लगा या एक्सटेंड करने जैसा लगा तो मैं करूँगी, ओके। और कुछ कार्ड्स पलटे भी है यहाँ पे। शैडो साइड, चेजर, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिंग, रेसिप्रोकेसिटी, ईगो, बहुत सारी हैं। एनीवेज, बॉटम ऑफ द डेक में है मिस्टेक्स, ओके। और अब मैं कार्ड्स देखती हूँ, आपको बताती हूँ कौन से कार्ड्स निकल के आए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, रिवील, सोल कॉन्ट्रैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, होल्डिंग बैक, निगलेक्टेड। ये उनकी करंट एनर्जी है, ये उनके करंट अनसेड फीलिंग्स है या अनसेड इमोशंस है, ठीक है, जो हम अभी देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, इस पर्सन को सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त फील हो रहा है वो ये है कि मैंने जो गलतियाँ की, जो भी XYZ गलतियाँ उन्होंने आपके साथ करी है इस रिश्ते में, वो सोच रहे हैं कि काश मैंने ये सारी गलतियाँ नहीं की होती, काश मैं मतलब अपनी गलतियाँ डेफिनेटली ये पर्सन समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं एंड उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी गलतियाँ कभी मानते ही नहीं है कि मैं कहीं गलत गया या मैंने कुछ गलत किया, लेकिन आपके जो पार्टनर है दे आर एक्सेप्टिंग कि वो गलत थे, और उनको ये भी लग रहा है ऊपर एक कदम जाके कि काश मैंने ये गलतियाँ करी नहीं होती है, या मुझे एक मौका मिलता कि मैं अपनी गलतियाँ सुधार पाता या गलती मैं सुधार पाती, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को इस वक्त ना आपके साथ दूर होते हुए भी, चाहे आपसे दूर हो, पास हो, जो भी है सिचुएशन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो केमिस्ट्री आपके साथ फील करी है ना इन्होंने, ये जो बॉन्ड आपके साथ बना पाए हैं, वो कभी किसी के साथ उन्हें फील ही नहीं हुआ। हो सकता है उनके पास लाइफ में पहले भी कई ऑप्शंस हुए हो, कई लोग आए हो उनके लाइफ में, गए होंगे, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता बना है ना वो उन्हें बहुत स्पेशल लगता है, और ये केमिस्ट्री उन्हें बहुत डीप लगती है, बहुत स्पेशल लगती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने अब तक अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने रिवील नहीं करी है। मे बी यू नो, मतलब किसी के लिए ऐसे लोग भी कुछ रीडिंग देख रहे हैं जो इस पर्सन के साथ कभी भी एक रिश्ते में रहे ही नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने कभी भी अपनी फीलिंग्स मानी नहीं, एक्सेप्ट नहीं की और एक्सप्रेस भी नहीं की।
तो ये कुछ तो सच बताना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई, मैं ताकि और क्लियरली बता सकूँ आपको कि क्या बताना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द फूल कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन ना आपको बहुत निगलेक्ट करते हैं, ये आपको ऐसे शो करते हैं कि मतलब मेरे मन में तो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, देखो मैं तो मस्त हूँ अपनी लाइफ में, आई एम नॉट सैड बिकॉज ऑफ यू, या तुम्हारे मेरे लाइफ में होना इतना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। लेकिन द थिंग इज़ दे वैल्यू यू सो मच। आप इनके लिए वो ख़जाना हो जो वो कब से ढूंढ रहे थे, या कोई भी इंसान आपके जैसे पर्सन के लिए तो मिन्नतें कर सकता है या मन्नत रख सकता है। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको पाना इज़ वेरी स्पेशल, एक ब्लेसिंग हो आप। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऐसा शो करते आए हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन देयर लाइफ, ठीक है। और किसी किसी के लिए आई डोंट नो, मे बी दे हैव लाइड अबाउट देयर फाइनेंसेस, कि मैं मे बी इन्होंने पैसों को लेकर या अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर या जॉब को लेकर, काम को लेकर कुछ तो सच कुछ तो झूठ बोला है। और कहीं ना कहीं पहले उन्हें इतना कुछ लगता नहीं था इस बारे में, लेकिन अब उन्हें गिल्टी फील हो रहा है कि नहीं यार मुझे सच बता देना चाहिए, ठीक है। सो या डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कुछ सीखे हैं आपसे। आप जब से इस पर्सन के लाइफ में आए हो आपने बहुत कुछ सिखाया है इस इंसान को, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। सो या इनको लगता है आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे इनको कई बार ऐसा लगता है कि तुम मेरे लाइफ में किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए आए हो, मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हो, मुझे कुछ बनाने के लिए आए हो, मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हो। क्योंकि डेफिनेटली जो ये आपसे सीखे हैं ना वो चीज़ें ये कभी नहीं भूल सकते, इनको बहुत काम आती है वो चीज़ें। और ये पर्सन बहुत शुक्रमंद है कि आप इनके लाइफ में आए, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन इस वक्त इनका फोकस सारी अपने ऊपर, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फाइनेंशियल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या इमोशनल इनकी अपनी कुछ नीड्स हो, ये ध्यान इस वक्त इनका ध्यान सेल्फ लव पे भी है काफ़ी ज़्यादा। और ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर इनका फोकस चला गया है और ये उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, विच इज़ गुड। बहुत ज़रूरी भी होता है कि इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी को ना खोए रिश्ते में आने के बाद। तो डेफिनेटली दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो उसका ध्यान रख रहे हैं बहुत अच्छे से। ये पर्सन ना मुझे लगता है कि इनको इस वक्त ऐसा भी लग रहा है ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दे आर होल्डिंग देयर फीलिंग्स बैक। ये आपको शो नहीं कर रहे हैं जो भी ये फील करते हैं आपके लिए, या आज तक ये अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए हैं। तो उस चीज़ का भी रिग्रेट इनको हो रहा है कि मैं क्यों छुपा रहा हूँ या मैंने क्यों छुपाई अपनी फीलिंग्स। काश मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता, या काश मैंने सब बता दिया होता कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या क्या फ़ील कर रहा हूँ। अभी भी वो मुझे लगता है कि देर होल्डिंग देयर फीलिंग्स बैक, अभी भी छुपा रहे हैं, ओके। और पास्ट में भी इस पर्सन ने यही गलती करी कि जहाँ इनको अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करनी चाहिए थी कि वो क्या आपके लिए सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इन्होंने नहीं दिखाया और अब वो उस चीज़ का उनको बहुत पछतावा हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली इनको पछतावा तो उस बात का हो ही रहा है, निगलेक्ट आपको अपनी फीलिंग्स ना बताने के बारे में। लेकिन ये भी उनको पछतावा इस वक्त हो रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी रिश्ते में होने के बाद, जो उन्हें आपके लिए करना चाहिए था वो सब कुछ वो नहीं कर पाए। उन्होंने आपको टोटली निगलेक्ट किया, उन्होंने टोटली आपको नज़रअंदाज किया और सही टाइम पे चीज़ें वो आपको नहीं दे पाए, या आप क्या चाहते हो उनसे वो समझ नहीं पाए। सो इस वक्त ये पर्सन दे आर वेरी सैड अबाउट इट, दे आर नॉट हैप्पी। ये पर्सन खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड है, खुद से बहुत नाराज़ है, खुद से बहुत ज़्यादा ये पर्सन पछतावा, गिल्ट, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर। इस पर्सन के अनसेड इमोशंस, अनसेड फीलिंग्स क्या है, अनस्पोकन अनसेड फीलिंग्स क्या है, अनसेड इमोशंस या अनस्पोकन फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। ऐसा क्या है जो ये कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए। बॉटम ऑफ द डेक में है आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई मिस्ड यू, ओके, वाओ, सो ब्यूटीफुल। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ पे, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, और आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। तो ये आई विल कॉन्टैक्ट यू सून के साथ ही आया, तो इसको साथ साथ रख देते हैं।
दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, आई एम वरिड अबाउट यू, उसके साथ आया है एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और लास्ट कार्ड है प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये पर्सन ना ये नहीं बोल पा रहे हैं आपको, या ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं या कर पा रहे हैं कि मैंने आज तक, मतलब ये जो सेपरेशन आप दोनों में चल रही है, या बात होती भी है तो बहुत कम होती है, मिल नहीं पाते हो, या जो भी है ऑन एंड ऑफ चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो दूरियां है, जो डिस्टेंस है, इस दरमियान ना इस पर्सन ने आपको जितना मिस किया है ना, या जितना मिस कर रहे हैं ना आपको, उतना उन्होंने कभी किसी को मिस नहीं किया है। बहुत इंटेंसली मिस कर रहे हैं आपको, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा मिस तो मैंने कभी किसी को नहीं किया, इतना मिस तो मैंने कभी किसी को नहीं किया। ओके, सो या दे आर मिसिंग यू सो मच, जो ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे शायद कभी, बट क्योंकि रीडिंग में निकल के आ रहे हैं तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, खुश कर दूँ आपको थोड़ा बता के। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त, इनकी एक इंटेंस फीलिंग जो है ना वो है हेल्पलेस। जैसे होता है ना कि उस पर्सन को किसी की मदद नहीं मिल रही है, या वो कर नहीं पा रहा है, बहुत लाचार फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये आपके साथ आना चाहते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट वो हो नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत जल्द, आई टेल यू वेरी सून दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है इस पर्सन से। बहुत हेल्पलेस, बहुत होपलेस, होपलेस नहीं कहूँगी बट डेफिनेटली हेल्पलेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लाचार और बहुत ही बुझा सा महसूस कर रहे हैं। आई कैन लिटरली फील दिस पर्सनस एनर्जी। लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि सामने कोई इंसान है जिससे हमें बहुत प्यार है, हम उससे बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे फॉर सम रीज़न, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। अगर ये और आप बात नहीं कर रहे ना, ये बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। ओके, और बहुत जल्द का मतलब है बहुत ही जल्द। इस पर्सन को ना ये रिश्ता बहुत हैप्पीनेस देता है, इनको एक फुलफिलमेंट फील होती है आपके साथ, इतना हैप्पी फील करते हैं ना कि कोई चीज़ करके इनको कभी इतनी हैप्पीनेस नहीं मिली है जितना आपके साथ इनको हैप्पी फील होता है। और लिटरली इनका हार्ट चक्रा ओपन करते हो आप, जब आपके साथ होते हैं ना, ये प्यार में होते हैं, ये मज़े में होते हैं, खुशी में होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब ये जो रिश्ता है ना आपके साथ, ये बहुत स्पेशल है, बहुत हार्ट वार्मिंग है, बहुत प्लेजर गिविंग है, और इस पर्सन को सच में आप बहुत खुश करते हो। ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ को लेकर परेशान है थोड़ा सा, कि उनको लगता है कि तुम्हारे लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ या नहीं, तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी हूँ या नहीं। यू नो, देखते हैं कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आप या तो इस पर्सन को पर्पसली निगलेक्ट कर रहे हो, या आप कुछ शो पुट ऑन कर रहे हो कि मेरी शादी हो रही है, या मैं खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, या जो भी है। आप इस पर्सन को कुछ ऐसा दिखा रहे हो, या आपके एक्शंस कुछ ऐसे हैं, या मे बी देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्शन, क्योंकि एक्शंस कुछ नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके साइड से भी। अगर ये पर्सन भी ट्राई कर रहे हैं तो मे बी आप इनको इग्नोर कर चुके हो, या कर रहे हो, या करने की सोच रहे हो कि ये अगर आया ना मेरे पास तो मैं इसको निगलेक्ट करूँगी या करूँगा, या मैं इस पर ध्यान नहीं दूँगी या दूँगा। सो या तो आपने ऑलरेडी इस पर्सन को अपने एक्शन से ऐसा दिखा दिया है कि तुम मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो, आप हैप्पी दिखने की कोशिश कर रहे हो बट हैप्पी नहीं हो इस पर्सन के सिवा। सो देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग, या कुछ तो ऐसा, देखो एक ही कुछ हो सकता है, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, या तो आप कुछ नहीं कर रहे हो इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी ही नहीं हूँ। सो दे आर वरीड नाउ, दे आर लिटरली वरीड। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, इट्स टू मच फॉर दिस पर्सन। एंड ये चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो। देखते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो वो चाहते हैं कि आप समझें। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए अब यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज दिख रहे हैं मुझे। किसी के लिए हो सकता है इन्होंने कहीं और एंगेजमेंट कर ली, कहीं और शादी कर ली, या फिर अपने फैमिली के डिसीजंस, फैमिली की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया, या फैमिली के वजह से या शादी या टॉपिक की वजह से आपसे दूर हो गए। तो ये चाहते हैं कि आप समझो कि ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता हम दोनों का बहुत ही अच्छा था, लाइक टू गुड टू बी ट्रू वाला था, एक कपल गोल्स था, लेकिन फिर भी इन्होंने वॉक अवे किया।
और आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन कभी वापस नहीं आएंगे। ओके, इस पर्सन ने आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा फील कराया कि रिश्ता नहीं चलेगा, नहीं टिकेगा, नहीं निभेगा, आगे नहीं जा सकता, एवरीथिंग इज़ ओवर, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। एक फेल्ड एटीट्यूड आपके दिमाग में इस पर्सन ने छाप दिया। अब ये रीजंस फिर से बोल रही हूँ मैं, अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है फैमिली इशूज़ है, किसी के लिए हो सकता है कमिटमेंट इशूज़ है, किसी के लिए फाइनेंशियल इशूज़ है। इस पर्सन को ऑन एंड ऑफ करने की आदत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। मे बी जाते आते हैं दे डोंट गिव यू, मुझे लगता है पर्सन आपको कभी भी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी नहीं दे पाए हैं। तो आपका विश्वास ही उड़ गया है इस पर्सन से, टू बी वेरी फ्रैंक। यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर। ओके, बट ये चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझो। अब आई डोंट नो कि किस बात के लिए ये चाहते हैं आप समझो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर मैंने आपका कमेंट पढ़ा तो मैं आपको उसके ऊपर कोई मैं उसके ऊपर आपको कोई गाइडेंस दूंगी, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ आपको बतानी चाहिए एज अ थर्ड पर्सन। बट मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि ये पर्सन कुछ गलत करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट राइट। या लेट्स मूव फॉरवर्ड। What is this person's unsaid emotions or unsaid feelings, unspoken emotions? क्या है इस पर्सन के? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फैंटेसी, और कार्ड्स जो निकल के आए वो बता देती हूँ। हीलिंग, कन्फ्यूजन, फाइनलिटी, केमिस्ट्री। ओके, देखिए एक चीज़ तो मैं क्लियरली देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये पर्सन अगर आपके साथ भी नहीं होते हैं तो ये डे ड्रीमिंग में खोए रहते हैं, आपको लेकर सपने संजो रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं आपके साथ, फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पैशन ज़रा भी कम नहीं हुआ है, उल्टा मुझे लगता है बढ़ चुका है दूरियों में भी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और अपनी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ख्याली दुनिया में खोए हुए आपके साथ, जो शायद आपको नहीं पता होगा। ओके, बट या अभी भी वो स्पार्क है, अभी भी वो पैशन है, अभी भी वो अट्रैक्शन है, अभी भी वो काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन किसी चीज़ से हील हो रहे हैं या किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, और ये मुझे उनको लगता है कि ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस इज हीलिंग ऑल अबाउट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में येस, ओ माई गॉड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग का ही कार्ड है। देखिए फूल है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए ये पर्सन ना किसी चीज़ के बर्डन में है। कुछ लोगों को ना ऐसी आदत होती है कि वो ज़बरदस्ती अपने सिर पे बर्डन डाल लेते हैं, ज़बरदस्ती ऐसे एक बर्डन लेके सिर पे घूमते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का या कुछ चीज़ों का। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन देयर इज़ सम ट्रॉमा और सम बर्डन और सम प्रेशर जिसके अंडर है ये पर्सन, और ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं और फ्री होना चाहते हैं। वो अभी फ्री नहीं है, दे आर अंडर बर्डन, ठीक है, क्योंकि फूल इज़ नॉट लाइक दिस, फूल इज़ रिवर्स, दे आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ बर्डन। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, एंड इट्स नॉट अलाउिंग देम टू हील प्रॉपरली। तो ये क्योंकि ये कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये हील नहीं हो पा रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट लीडिंग टू द यूनियन जो आप चाह रहे हो। ओके, सो या डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू हीलिंग। आप उनके लिए प्रे करो, आप उनके लिए रिचुअल्स कराओ, मैं खुद भी करती हूँ हीलिंग रिचुअल्स, आप उनके लिए भी करा सकते हो, अपने लिए भी करा सकते हो, आप रिश्ते के हीलिंग के लिए मुझसे रिचुअल करा सकते हो। सो डेफिनेटली डू दीज हीलिंग्स, ताकि क्रिस्टल्स पहनो, रोज क्वार्ट्ज इज़ ब्यूटिफुल फॉर हीलिंग। आप उनके नाम से भी एक्टिवेट करा सकते हो कि वो हील हो जाए, क्योंकि आपको उनको मदद करनी है। स्पेशली अगर आप चाहते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में आए, हम दोनों के रिश्ता आगे बढ़े, तो यू शुड गिव देम हीलिंग, प्रे फॉर देम, ठीक है। कंफ्यूजन क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस कंफ्यूजन हियर? व्हाट इज दिस कंफ्यूजन हियर? ओह माय गॉड, इतने कार्ड्स तो नहीं चाहिए मुझे। वन लास्ट शफल, अगर कोई कार्ड आना है कंफ्यूजन के लिए तो आएगा। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ लॉट। इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। सेम, द कमिटमेंट इशू इज स्टिल देयर। एनीवेज, 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, हैंग्ड मैन इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट टू से,
ऐसे आया है चैरियट। एनीवेज लेट्स टेक इट अपराइट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको अभी भी कंफ्यूज कर, हाँ देखिए कन्फ्यूजन इस बात का बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। लेट मी टेल यू दिस, दे लव यू एंड दे लव यू टू द मून एंड बैक। मून क्या, मैं तो बोलती हूँ मून के आगे जाके वापस आएगा, इतना प्यार है उनके अंदर आपको लेकर। लेकिन कुछ और चीज़ों का कन्फ्यूजन है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि किस चीज़ का आपको लगता है कि इस पर्सन को कन्फ्यूजन होगा। पहला कन्फ्यूजन ये लग रहा है कि इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, या यू आर चीटिंग ऑन देम। कुछ ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन की तरफ से है, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। सो दे आर नॉट श्योर कि दे शुड कम बैक और नॉट। दूसरा चीज़ है, इस पर्सन को लगता है कि आपका नज़रिया उनको लेकर काफ़ी बदल चुका है, अब आप उनको अलग तरीके से देखते हो सकता है आपको उनको ऐसा लगता है कि आप उनको एक मॉन्स्टर की तरह देखते हो, आप उनको गलत लाइट में देखते हो। सो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, यू डोंट वॉन्ट टू गिव देम लव, वो आप उनको प्यार नहीं देना चाहते, या उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या यू डोंट नीड लव, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। दूसरा, उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ मोर सो मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये ज़्यादातर तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चेज़ नहीं करना है मुझे, सामने वाले को मनाने के लिए मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना है, या मे बी आप उनको लगता है आप पैसे की वजह से उन्हें रिजेक्ट करोगे, या अगर वो अपनी सच्चाई बता देते कि वो कितने गरीब है या उनके पास जॉब नहीं है, या समथिंग लाइक दैट, समथिंग दे आर इनसिक्योर अबाउट, दे डोंट वांट टू टेल यू, एंड उस वजह से भी वो कहीं ना कहीं, या फाइनेंशियल इश्यूज कुछ हो सकते हैं, कुछ लॉसेस हुए हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टिल दे आर नॉट एबल टू कम टूवर्ड्स यू, या क्योंकि साइड ऐसा था इट वॉज जस्ट क्रॉसिंग। मुझे ऐसा लगता है पर्सन आना है या नहीं आना है, इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज है आपके पास। और सी आई थिंक बेसिकली दिस पर्सन इज फील्स कि वो अभी कंप्लीटली उस लाइट में या उस एनर्जी में नहीं है जो होना चाहिए, द आइडियल देमसेल्व्स, उस एनर्जी में वो नहीं है। एंड कमिटमेंट भी मुझे एक इशू लग रहा है, या फैमिली एक इशू लग रहा है मुझे यहाँ पे। फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार कार्ड है। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन अगर ऐसे गए थे आपकी लाइफ से कि मैं कभी नहीं आने वाला, ख़त्म है किस्सा, टाटा बाय बाय गुड बाय, जो भी है, ऐसा नहीं है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी किया है, या अगर ये पर्सन एकदम ऐसे चले गए हैं, मतलब इस पर्सन ने अपना बहुत ही बुरा साइड आपको दिखाया और चले गए, अगर ऐसा भी कुछ हुआ है जब वेयर द मास्क फेल ऑफ और इन्होंने बहुत रॉ एंड बहुत ही रूड बिहेव किया आपके साथ, स्टिल मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है चीज़ें, स्टिल देयर इज़ स्कोप। क्योंकि उन्होंने अगर ब्लॉक भी किया ना, तो उसके बाद भी वो दे आर स्टिल देयर, ओके। मतलब एग्जांपल देके बता रही हूँ, कोई आपको छोड़कर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर तो रहा है आपके मुंह पे गुस्से में, लेकिन वो दरवाजे के बाहर ही है, दे स्टिल डिडंट गो। दिखाया इस पर्सन ने, इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन दे आर स्टिल देयर, ओके, एनर्जेटिकली ही भले। सो या सी यू आर अ ब्लेसिंग टू दिस पर्सन। ये रिश्ता हील होगा, ये रिश्ता हीलिंग से ही गुजर रहा है अभी, बट इस पर्सन को भी पता है कि वो वंस इन लाइफ टाइम, आप एक सितारे की तरह हो, आप नहीं फिर से मिल सकते। केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं थोड़ा सा लंबी रीडिंग कर रही हूँ, आई नो, लेकिन आपका सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि 2-3 दिनों से ठीक से बड़े बड़े रीडिंग्स नहीं आ रहे थे, तो यू माइट बी थिंकिंग कि कब आएंगी लॉन्ग रीडिंग्स। अनसेड इमोशंस और अनसेड फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की? अनसेड इमोशंस, अनसेड फीलिंग्स क्या है? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। अनसेड फीलिंग्स, अनसेड इमोशंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में आई फेल्ट यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। अगेन इनसिक्योरिटी आ रही है इस कार्ड से निकल, लाइक जो मुझे लग रहा है। चलो मैं आपको बताती हूँ कौन से कार्ड्स आए हैं। आई हैड फैमिली, सी फैमिली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। मैंने बोला ना, कोई प्रेशर है इनके ऊपर, ये इनका फैमिली का प्रेशर हो सकता है, फैमिली के लिए करियर बनाने का प्रेशर हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर हो सकता है, या मे बी फैमिली इनको शादी के लिए प्रेशराइज कर रही है, या आपसे शादी ना करने के लिए, समथिंग और दी अदर। लेट्स सी, ओके। मैं बताती हूँ क्या कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट लेट मी पुट इट इन ऑर्डर और फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? ये उल्टा क्यों हो गया? ओके,
गुड। चलो, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली इस पर्सन के ऊपर इनके फैमिली का बहुत तगड़ा प्रेशर है। लेट्स सी कि क्या चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रही है इनकी फैमिली इनको। ओह माय गॉड, मुझे जो चीज़ें लग रही थी वही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। हो सकता है ये लाइफ में इन्होंने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, सॉरी टू से दैट। हो सकता है कि जो सक्सेस इनको चाहिए थी या जो इनकी फैमिली इनसे उम्मीदें लगा रही थी वो सक्सेस इनको नहीं मिल पाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये पर्सन वो सक्सेस नहीं ले पाए हैं लाइफ में, करियर वाइज कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाए हैं, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, ठीक है। या इनके कुछ इनकी फैमिली इनके ऊपर नज़र भी रखती होगी। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई है जो इनके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, या मे बी ये अपनी फैमिली से दूर रहते हैं एंड देयर फैमिली इज़ ऑलवेज चेकिंग ऑन देम, एंड या फिर दिस समथिंग वेरी स्ट्रेंज, लाइक या तो इनकी फैमिली चाहती है कि अपने पैसे दे घर पे, और ये अभी तक उतने सक्सेसफुल नहीं के पैसे दे रहे हैं। समवन इज लाइक प्रेशरिंग देम अ लॉट। किसी किसी के लिए लाइक दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज कमिंग आउट कि इनका ना फैमिली का कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी फैमिली की कुछ इज्जत चली गई है या कुछ छिन गया है इनके फैमिली से। एंड अगर ये मतलब इनके ऊपर है कि ये वो चीज़ अपने फैमिली को फिर से ला कर दे। ये पैसा हो सकता है, ये इज्जत हो सकती है, ये कुछ तो है, लाइक दिस समथिंग जो इनकी फैमिली की खो गई है और पूरा प्रेशर इनके ऊपर आ गया है कि वो चीज़ इनको करवानी है अपने फैमिली के लिए। दे ओ समथिंग टू देयर फैमिली। वैसे तो सब लोग ही अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ ओ करते हैं, राइट। पेरेंट्स ने बड़ा किया, पैसे खर्च किए, तो वी ओ देम। बट यहाँ पे कुछ अलग ही किस्सा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो व्हाट। मुझे ना लिटरली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल रीडिंग होनी चाहिए इस बारे में। दिस समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ओके, यस, ये पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि वो गलत थे, लेकिन आपने आपके अंदर कुछ ऐसा है ना जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से नहीं रोक पाता है, जो इस पर्सन के सोल को कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेता है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आप अगर इस पर्सन पे गुस्सा भी होते हैं ना, वो उस गुस्से के पार आपके प्यार को देख पाते हैं। ओके, ये पर्सन आपसे शादी के सपने देख रहे हैं। दे वांट टू एक्सपीरियंस मैरिज विथ यू। बहुत मतलब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि एक्सपीरियंस मैरिज, भाई एक तो शादी करेगा एक तो नहीं करेगा, बट दे वांट टू एक्सपीरियंस, लाइक आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं। दे वांट टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप विथ यू। वो आपके साथ एक मैरिज से भी पहले रह के देखना चाहते हैं कि कैसा लगेगा। दे वांट टू मैरी यू, बट दे वांट टू स्टे विथ यू, कि जैसे शादी हो चुकी है ऐसे रह के देखना चाहते। दे वांट टू एक्सपीरियंस दैट विथ यू। ओके, ये पर्सन आपकी खुशबू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी आपने बहुत अच्छा सेंट लाइक परफ्यूम लगाया था, मे बी आप बहुत अच्छा स्मेल कर रहे थे जब पहली बार आप दोनों मिले थे, तो दे मिस दैट फ्रेगरेंस। या पहली बार जब इंटीमेट हुए थे वो वाला फ्रेगरेंस बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ तो आपने ऐसा लिख कर भेजा था या बोला था इस पर्सन को, स्पेशली लिख कर दिया था कुछ जो बार बार पढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट वाज दिस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द हर्मिट इन रिवर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने इमोशंस लिखे थे। ओके, ओवर इंटरनेट ही हुआ है ये चीज़। ओके, विच वॉज सो ब्यूटिफुल, सो मीनिंगफुल, जो ये पर्सन बार बार रीड करते हैं। कुछ बहुत ही प्यारा, कुछ बहुत ही इमोशनल जो आपने लिखा था इस पर्सन को, दे री रेड इट। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन फील करते हैं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत स्पेशल जगह है। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है आपका प्यार और आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है। इस पर्सन का दिल, मैंने बोला ना, आप इनका हार्ट चक्र हील कर देते हो लिटरली व्हेन यू आर विद देम। ओके, कुछ लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग करते हो। गाइज, मैं टाइमर लगा के बैठी हूँ यहाँ पे। कहीं दिख रहा है आपको मैंने यहाँ पे कहीं पे भी टाइमर लगाया है क्या कि मैं इतना टाइम ही बोलूँगी? तो क्यों ऐसी बातें करते हो यार? चिढ़ाने वाली, आपको पता है मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो ऐसी बातें करते ही क्यों? चिकिट, आप बहुत लंबी रीडिंग करते हो, छोटी करते हो तो बोलते हो छोटी करते हो, बड़ी करते हो आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। बोला मत करो यार ऐसी चीज़ें। मैं क्या टाइमर लगा के नहीं बैठ रही हूँ? मुझे जितना लगता है बताना चाहिए मैं बोलती हूँ। यहाँ मेरे गले की वाट लग रही होती है फिर भी मैं बोलती हूँ ना। आइंदा से बोलना नहीं है बिल्कुल, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। कर रही हूँ वो नहीं देखोगे, अप्रिशिएट तो कभी करते नहीं हो।
आप ऐसे लोग हो ना जो पैदा हुए हो ना, तो आपको खुद के पैदा होने पे भी मुझे लगता है कि बहुत इरिटेशन हुई है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। बोला मत करो फालतू चीज़ें, लंबी रीडिंग करते हो, छोटी रीडिंग करते हो, ये रीडिंग करते हो और वो रीडिंग करते हो। नहीं देखनी मत देखो यार, कहीं और जाओ प्लीज़, डोंट इरिटेट मी, मेरी एनर्जी ख़राब मत किया करो। फालतू की बातें करनी है, लंबी रीडिंग चौड़ी रीडिंग, पागल लोग डोके से भूखा करता। एनीवेज, आई पुश्ड यू अवे ऑन पर्पज़। ओ माई गॉड, इस पर्सन ने जानबूझ के आपको अपने से दूर कर दिया है, ठीक है। आई विल सी टू इट, आई विल सी इन टू इट। क्यों, चलो अभी देख लेते हैं, मेरे दिमाग में फिर वही चीज़ें चलती रहेगी। क्यों इस पर्सन ने आपको जानबूझ के अपने से दूर कर दिया? द फर्स्ट कार्ड, ओके। ओ माई गॉड, इस पर्सन ने जानबूझ के आपको प्यार देना बंद कर दिया और ईगो में आ गए एकदम से। एक आई डोंट नो, मे बी इनको लग रहा था कि आप बहुत ईगो में आ गए हो, आप इनका प्यार चाहते ही नहीं हो, दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गिविंग यू लव, ओके। और ये खुद भी बहुत ईगो में आ गए फिर उसके बाद। आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये तो दो बार आया है यू नो रीडिंग में, आई थिंक ये 2 बार आया है। लेट मी सी वी वर अ मेस, हम दोनों बहुत एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, या हम दोनों बहुत एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं। सो या, बट अब ये बोल रहा है कि यू नो मैंने सब चीज़ें ख़राब कर दी। व्हाट मोर डू वी हैव? आई एम नॉट वॉट आई शो, तो ये नहीं दिखाते जो, मतलब ये जो दिखाते हैं वो नहीं है, या वो नहीं दिखाते जो वो है समझ रहे हो? ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ दिस, क्योंकि ये शुरुआत से निकल के आ रहा है। ओके, सी ये पर्सन आपको ऐसा दिखाते हैं कि इनको आप में इंटरेस्ट नहीं, इनको आपके पास आना नहीं है, इनको आपसे बात नहीं करनी है, बट आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये आपके पास आने के लिए और आपसे बात करने के लिए। यू डोंट नो हाउ स्पेशल यू आर फॉर मी, तो आप इनके लिए इतने स्पेशल हो कि आपको भी नहीं पता है। आई डिज़र्व दिस, तो कुछ तो है, कुछ तो ऐसा हो रहा है इनके साथ जो ये डिज़र्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस, क्या है ऐसा जो इनके साथ हो रहा है जो इनको लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं। ओ माय गॉड, मुझे लगता है इनके सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी आ गई है, या इनको बहुत कर्मा फेस करना पड़ रहा है, एंड दे फील कि यही होना था। यू नो तुमने इतने अच्छे पर्सन के साथ ऐसा किया, अब तुम्हारे साथ तो यही होना था। नो मैटर वॉट आई, मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, मतलब मुझे पता नहीं मैं बोलनी चाहिए नहीं, ये पर्सन खुद को बहुत बद्दुआ दे रहे हैं फॉर डूइंग रॉन्ग विथ यू। नो मैटर वॉट आई विल मेक यू माइन, तो चाहे कुछ करना पड़े या चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी या बनाऊंगा। द वे सेपरेशन हैपेंड वॉज बैड, तो जिस तरह से हमारा सेपरेशन हुआ बहुत बुरा था। दे डेंट लाइक इट, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, प्लीज़ मेरी सिचुएशन। ओ माई गॉड, दिस पर्सन हैज़ दिस लाइक ओ माई गॉड दिस ऑडेसिटी कि बार बार आपको बोलना मेरी सिचुएशन समझो, मेरी सिचुएशन समझो। अरे भाई, तुम अगर एक पर्सन नहीं समझ रहे हो सामने वाले को, वो क्यों समझेंगे? पागल है समझने के लिए। डोंट बिलीव माई इग्नोरेंस एंड साइलेंस, तो ये अगर चुप है, इग्नोर कर रहे हैं, तो उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, फ्रेंड जोनिंग यू इज़ द ओनली ऑप्शन। मे बी आपको फ्रेंड जोन कर रहे थे या कर रहे हैं, और उनके पास इस वक्त या उस वक्त वही ऑप्शन था। माई बैड बिहेवियर इज़ बर्डनिंग मी, तो मेरा बुरा बर्ताव मुझ पर बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा है। आर डिसीजन एंड एक्शंस वर रॉन्ग, तो हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस गलत थे, ऐसा ये पर्सन, मतलब ये आपको भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप भी गलत थे। आई एम मिस ट्रीटेड यू, तो मैंने तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया। मे बी दिस अलोननेस इज़ वॉट आई डिज़र्व। ओके, तो शुरुआत में एक मैसेज आया था, देखिए, आई डिज़र्व दिस, तो मे बी ये फील करते हैं कि ये अकेलापन जो उन्हें मिला है, आपके बिना रहने की जो सज़ा मिली है, वो डिज़र्व करते हैं। एंड और चाहिए मुझे मैसेजेस। आई सॉ यू विथ समवन एल्स एंड इट ट्रिगर्ड मी। हो माई गॉड, हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ देखा, या किसी से बात करते हुए देखा, या किसी के साथ आपकी कोई फ़ोटो देख ली, या कुछ पोस्ट देख ली, आई डोंट नो व्हाट, बट उस चीज़ ने उनको बहुत ट्रिगर कर दिया। ओके, अगर अचानक से इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो कुछ तो इनको दिखा है अबाउट यू। वी विल श्योरली एंड अप टुगेदर, तो हम एक साथ ही आने वाले हैं एंड में जाके। कर्मा हैज़ हिट मी बैड, तो आई टोल्ड यू, ओ माई गॉड, अभी मैंने बात करी कि कुछ तो कर्मा मिला इनको बहुत बुरा, एंड दिस इज़ द मैटर ऑफ पास्ट, ये हो चुका है, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज है, लेट्स टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट, तो चलो बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसा कह रहे हैं आपके पर्सन। सो या, कैसी लगी रीडिंग गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ ये मत बोला करो छोटी है, लंबी है, चौड़ी है, मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे बहुत ट्रिगर होती हूँ मैं, ऐसी बातें मत बोला करो। बहुत मन लगा के और बहुत ही दिल से करती हूँ रीडिंग। 1 मिनट मुझे पानी पीने दो।
बहुत एनर्जी देनी पड़ती है गाइस, तो ऐसी बातें मत किया करो, स्पेशली मेरे सामने तो आपको बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करनी है, मुझे बहुत इरिटेट होता है एंड फिर मेरी एनर्जी आप ख़राब करके क्या ही करोगे, राइट। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत पानी पिएगा और अच्छी नींद लीजिएगा। और पता नहीं क्यों आई एम सेइंग दिस, बट इट्स जस्ट करो, अपनी हेल्थ की केयर करो, ख्याल रखो अपना। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू।